तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज मी हेमंत सर और आज हम जेई एडवांस 2018 का एक क्वेश्चन करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन है, ठीक है। द क्वेश्चन इज रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, ठीक है। 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन दिखता कैसे, पहले देख लेते हैं। इट इज समथिंग लाइक दिस, बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। और फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे अपने पास है मिथाइल ग्रुप्स, सो CH3 एंड CH3। This is nothing but 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, ठीक है। इसको हम मेसिटिलीन भी बोल सकते हैं, तो इंटरचेंजेबली हम लोग इसको इधर वी कैन कॉल इट एज 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन और मेसिटिलीन, ठीक है। विल कॉल इट मेसिटिलीन, ठीक है, छोटा सा है। चलो, what we have to find out is the reactions leading to the formation of 135 trimethyl benzene mesitylene। यहां पे हमको दिए गए हैं 4 रिएक्शंस, ठीक है। 4 अलग अलग रिएक्शंस है, आप देख सकते हो। इट्स अ मिक्सचर काइंड ऑफ अ रिएक्शन। जैसे फर्स्ट रिएक्शन में एसीटोन, ये एक रिएक्टेंट है। सेकेंड में एक अल्काइन रिएक्टेंट है, ठीक है। थर्ड वाले में एक एरोमेटिक अल्डिहाइड कीटोन काइंड ऑफ अ डेरिवेटिव है ये, ठीक है। एंड फोर्थ में अगेन एन अल्डिहाइड डेरिवेटिव है, ठीक है। तो लगता है, देख के पहले लगता है कि ये इधर ये हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है या फिर अल्डिहाइड कीटोन वाला कोई क्वेश्चन है। लेट्स सी, ठीक है। पहला रिएक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज समथिंग लाइक दिस। शुरू करते हैं एसीटोन से। सो एसीटोन का स्ट्रक्चर CH3, कार्बोनिल ग्रुप एंड CH3 अगेन। इसको हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट के साथ। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट इज प्रोवाइडेड, ठीक है। अब ये जो कंडीशंस है, इसको देख के हमको ये पता चलता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, हीट है, दिस इज गोइंग टू बी अ ट्राइमेराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी अ ट्राइमेराइजेशन रिएक्शन। कैसे दिखाता हूं। नाउ हियर वी आर कंसिडरिंग 3 कंपाउंड्स ऑफ एसीटोन, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन, ठीक है। एंड लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी। लेट्स से I'll take 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन। 3 मॉलिक्यूल्स मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। ये 3 कार्बन उनके, ठीक है। यहां पे एक एक CH3 ऑलरेडी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये उसका एक कार्बोनिल, ये CH3, ठीक है। यहाँ पे कार्बोनिल, यहाँ पे CH3, ठीक है। एंड ओवर हियर यहाँ पे कार्बोनिल, यहाँ पे CH3। व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग ओवर हियर, वी आर रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल्स, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। लेट्स से हाउ। लेट्स से यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स और ये ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। अगेन यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स और ये ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। सिंपली यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन्स और ये ऑक्सीजन्स हम निकाल लेते हैं, ठीक है। बचा क्या? ये डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेंगे एंड बेसिकली ये यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सो द प्रोडक्ट विच वी आर गोइंग टू गेट इज समथिंग लाइक दिस, ये, ठीक है। डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे CH3 था, उसमें से 2 H चले गए, यहाँ पे एक H बचा। सिंपली यहाँ पे कार्बन, अगेन डबल बॉन्ड, यहाँ पे अगेन CH है, अगेन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, सिंपली यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, अगेन अ डबल बॉन्ड and it is attached to one more carbon with 1 hydrogen, single bond। यहाँ पे अपना CH3 as it is। अगर हम इसको देखें तो this is nothing but the structure for 135 trimethyl benzene, all right। फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन पे है। सो ये अपना 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन है, ठीक है।
और मेसिटिलीन। सो इट स्टेट्स दैट फर्स्ट जो रिएक्शन है वो हमको एज अ प्रोडक्ट मेसिटिलीन देता है, ठीक है। लेट्स गो फॉरवर्ड विद द सेकंड रिएक्शन। यहाँ पे अगेन हाइड्रोकार्बन है, एक अल्काइन डेरिवेटिव है, ठीक है। लेट्स सी फॉर सेकंड रिएक्शन। वी आर टेकिंग मिथाइल ग्रुप, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड एंड H, ठीक है। कंडीशंस अगर हम देखें, कंडीशंस आर नथिंग बट रेड हॉट आयरन ट्यूब, 873 केल्विन, ठीक है। अब हमको पता है कि इतने टेम्परेचर पे ये जो कंडीशन है, दिस इज नथिंग बट एन एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे अगेन सेम थिंग होता है। वी आर टेकिंग 3 मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे होने वाला है। लेट्स से मिथाइल को मैं ये ओपन करके यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे CH3। लेट्स से यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड CH, ऑलराइट। सिमिलरली कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH, अगेन कार्बन, CH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड CH। हमको पता है इतने हाई टेम्परेचर पे क्या होने वाला है, ये जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे कार्बन है, बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ पे रह गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, अगेन कार्बन, यहाँ पे ऑलरेडी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, ऑलराइट। अगेन ये ट्रिपल बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए, शिफ्ट हो गए, बचा CH, सिंगल बॉन्ड, कार्बन, अगेन अ मिथाइल ग्रुप, डबल बॉन्ड हो गया ट्रिपल बॉन्ड, अगेन CH एंड ये सिंगल बॉन्ड ओवर हियर, ठीक है। अगेन दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, ठीक है। सो येस, दिस इज नथिंग बट अ मेसिटिलीन स्ट्रक्चर। इससे ये पता चलता है अगेन द सेकेंड रिएक्शन इज ऑल्सो गिविंग अस द प्रोडक्ट एज मेसिटिलीन, ठीक है। थर्ड रिएक्शन को देख लेते हैं। अब यहाँ पे बेंजीन और एक कीटोन, मिथाइल कीटोन वाला एक काइंड ऑफ डेरिवेटिव वाला स्ट्रक्चर है। टेकिंग मिथाइल ओवर हियर, बेंजीन, इसके ऊपर ये मिथाइल कीटोन वाला डेरिवेटिव, सिंपली यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। लेट्स सी व्हाट आर द कंडीशंस। कंडीशन यहाँ पे ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रोमिनेशन कैरी आउट करें इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। सेकेंड स्टेप इज विथ हाइड्रोनियम आयन, थर्ड इज विथ सोडा लाइम, ठीक है। अब हमको पता है व्हेनेवर यहाँ पे ये ब्रोमिनेशन होने वाला है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो दिस इज नथिंग बट अ हैलोफोम काइंड ऑफ रिएक्शन। जैसे आइडोफोम होता है वैसे हैलोफोम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो है, ये ब्रोमीन्स जो है वो इस CH3 पे अटैक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, एक हैलोफोम। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है तो ब्रोमोफोम निकलेगा, सो इट विल बी CH Br3। ऐसे ये 3 मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे बाहर, ठीक है, यहाँ से। सो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गोइंग टू गेट ओवर हियर इज नथिंग बट अ एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। हमको पता है ये हैलोफोम रिएक्शन के बाद दिस इज नथिंग बट हैलोफोम काइंड ऑफ अ डेरिवेटिव, हैलोफोम काइंड ऑफ अ रिएक्शन। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको वो मिलेगा एक एसिड डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप CO, और यहाँ पे आ जाएगा OH बिकॉज ऑफ दिस NaOH। तो हम बेसिकली इसको COH लिख देते हैं। तो जहाँ जहाँ पे ये ऐसा ग्रुप है, आफ्टर हैलोफोम रिएक्शन इट विल बी कन्वर्ट इनटू COOH, ठीक है। यहाँ पे भी ये COOH आ जाएगा। Furthermore, when it reacts with soda lime,
ठीक है। नाउ व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स आर नथिंग बट रिएक्टेड विथ सोडा लाइम, ठीक है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव अगर सोडा लाइम के साथ रिएक्ट होता है तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हट जाता है। तो सिंपली व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, अगर ये हटा देंगे तो हमारे पास बचता क्या है, वी आर गेटिंग दिस बेंजीन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये रिएक्शन से हमको समझता है कि थर्ड रिएक्शन जो है वो हमको 1,3,5 ट्राइमेथाइल बेंजीन नहीं दे रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। कमिंग टुवर्ड्स द फाइनल रिएक्शन, यहाँ पे अगेन एन ट्राई अल्डिहाइड डेरिवेटिव है, बेंजीन पे ट्राई अल्डिहाइड्स है। लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो बेंजीन, उसके ऊपर 3 अल्डिहाइड ग्रुप्स, समथिंग लाइक दिस। कंडीशंस क्या है, कंडीशंस है जिंक एंड मर्क्यूरी, सो जिंक अमेल्गम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अगर आप कंडीशंस को ध्यान से देखें तो यस, दिस इज नथिंग बट क्लेमेंसन्स रिडक्शन, क्लेमेंसन्स रिडक्शन, जहाँ पे हमको पता है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं, लेट्स से इस अल्डिहाइड ग्रुप को मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे H, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता है क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन ग्रुप होगा, कार्बोनिल ग्रुप होगा, वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन, मतलब यहाँ पे 2 H आ जाएंगे। So basically this CHO aldehyde group is getting converted into CH3 group, which is methyl group। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है that is going to be something like this, benzene और यहाँ जहाँ पे CHO था वहाँ पे CH3। Yes, again we can see over here, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है that is nothing but मेसिटाइलिन और मेसिटिलीन और 1,3,5 ट्राइमेथाइल बेंजीन, ठीक है। सो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि द फोर्थ रिएक्शन इज ऑल्सो गिविंग अस द प्रोडक्ट एज मेसिटिलीन। तो यहाँ पे फर्स्ट दे रहा है, सेकेंड दे रहा है एंड फोर्थ भी दे रहा है। सो द करेक्ट आंसर विल बी यस, रिएक्शन A, रिएक्शन B and reaction D are giving me the desired product which is 1,3,5 trimethyl benzene, जिसको हम मेसिटिलीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो yes, this again kind of lengthy इसका solution हो जाता है, ठीक है। but again to cope up and to understand कि कौन सा यहाँ पे reaction use करना है, तो basically यहाँ पे ये जो conditions होते हैं उनको देख के हमको क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा वाला रिएक्शन यूज हो रहा है, जहाँ पे रिएक्टेंट क्या है और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होने वाला है, ठीक है। वो आइडिया जब आ जाता है तो यू कैन ईजिली सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, राइट। एंड फॉर ईच एंड एवरी रिएक्शन जनरल रिएक्शन हमको पता होना चाहिए, सो दैट कोई भी अगर वो डेरिवेटिव अगर हमको दे देते हैं तो वी शुड बी एबल टू कैरी आउट दोज रिएक्शंस, ठीक है। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगली बार मिलते हैं ऐसे ही किसी क्वेश्चन के साथ, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या।